नाजरीन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 60 हाथ लंबा बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली ही से एक औरत को कैसे पैदा फरमाया, अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश कैसे हुई और किस वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक जमीन पर रहे, किस वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबा होता है। लिहाजा इन जवाबात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और कामत पर दाखिल होगा, यानी सबकी सूरतें एक होंगी। अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद्दो कामत के साथ 60 हाथ ऊंचाई और बुलंदी के होंगे, मतलब कि हर इंसान का कद 90 फुट होगा। रवायात में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ लाए। जन्नत में अल्लाह ताला की तमाम नेमतें आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई महसूस करते थे। उनकी अदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में रहने लगी। चुनाचा जितना अरसा भी अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, इन दोनों को किसी भी जगह पर जाने के लिए कोई रोक टोक ना थी, सवाए एक दरख्त के जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। लेकिन शैतान मरदूद ने इन दोनों को वरगलाया। शैतान चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। फिर शैतान ने इन दोनों में वसवसे डालना शुरू कर दिए ताकि इनकी दोनों की शर्मगाहें आपस में ज़ाहिर हो जाए और इनका जन्नती लिबास उतर जाए, इनका सितर एक दूसरे से जो पोशीदा था वो ज़ाहिर हो जाए। चुनाचे शैतान इन दोनों के पास गया और कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना फरमाया? कहीं ये फल खाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले ना बन जाओ या कहीं तुम फरिश्ता ना बन जाओ। चुनाचे अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला ये बात सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर अल्लाह ताला ने हमें इसका फल खाने से मना क्यों फरमाया? और इस तरह शैतान अम्मा हवा पर मुसलसल वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान की ये चाल कामयाब हो गई और शैतान ने हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। और एक दिन अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इनका फल खा के तो देखें, आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर इस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज्यादा इसरार करने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी फल खाने पर राजी हो गए। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दरख्त का फल खाने लगे। अभी इन दोनों ने फल सही तरह चखा भी ना था कि फिर इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर ज़ाहिर होगी। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत ज्यादा परेशान हुए और जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहें छुपाने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं फरमाया था इस दरख्त का फल खाने से और शैतान के वसवसे में आने से, और वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो दोनों कांपने लगे अल्लाह के खौफ से और इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया। जैसा कि कुरान पाक की सूरत इराफ आयत नंबर 125 अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, तुम एक खास मुद्दत तक जमीन पर रहो। नाज़रीन, रवायात में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जद्दा में उतारा। हजरत इल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता की वजह से कसीर अरसे तक रोते रहे और अल्लाह ताला से अपनी खुदा की माफ़ी मांगते रहे और इस तरह फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमीन को भेजा
کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام معافی کی خوشخبری سنانے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ شکر گزار ہوئے۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے معافی کی خوشخبری سنائی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جھکے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام حضرت آدم کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور پھر وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جب عورت کو سب سے پہلے حیض آیا تھا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک عورت کو حیض آ رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی معلومات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دین پھیلانا صدقہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔